नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नीलम माही। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। लोकसभा चुनाव में जहां बड़ी पार्टियों ने अपने समीकरण बना रही है, वहीं छोटी पार्टियों में उनके समीकरण बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भले ही इन पार्टियों के नेताओं को सफलता मिलने के अवसर कम हो, लेकिन बड़ी पार्टियों के अवसर को बिगाड़ने का पर्याप्त दमखम रखते हैं। उसी के तहत जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तैयारी कर रहे हैं। जस्टिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रपाल पासी ने कहा, हरदोई से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि हरदोई उनका कार्य क्षेत्र रहा है, इसलिए वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि हरदोई जाति समीकरण के हिसाब से पासी बहुल क्षेत्र है और इंद्रपाल भी इस समाज से हैं, इसलिए इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। इंद्रपाल पासी का दावा है कि उनके संपर्क में 18 छोटी पार्टियां और भी हैं, जिन्होंने उनका समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की बात पर उन्होंने कहा कि पूरा चुनाव भाजपा बनाम अन्य पार्टियों के बीच होगा और धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने वाले यह समझ ले कि देश संविधान से नहीं, धर्म के आधार पर चुनाव लड़ने वाले यह समझ ले कि देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। आप जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। छोटी पार्टियों की इस चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? छोटी पार्टियों की भूमिका, जो उत्तर देश में जनरल चुनाव होने जा रहा 2024 में लोकसभा पार्लियामेंट का, उसमें छोटी पार्टियां कुछ तो गठबंधन में चली गई हैं, जो नहीं गई हैं वो उत्तर प्रदेश में चुनाव और देश में चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़ करके मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन का ही खेल बिगाड़ेंगी, चूंकि एक तरफ भाजपा है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है। तो इससे चुनाव लड़ने के लिए वो तैयारी में हो चुकी हैं और अपने अपने प्रत्याशियों का भी लगभग चयन कर चुकी हैं। ये स्थिति होगी उत्तर प्रदेश और देश में। अभी जो है कुछ छोटी पार्टियों का एक बैठक हुई थी बड़ी, जिसमें आप भी शामिल थे। जी। उसमें कितनी पार्टियां थी और क्या निर्णय हुआ? उसमें एक जस्टिस मोर्चा बना हुआ है और एक इंडिया और मोर्चा बना हुआ है। 2 मोर्चा बने हैं परिवर्तन को लेकर के। एक में 28 पार्टियां हैं और जो जस्टिस पार्टी मोर्चा बना हुआ है उसमें करीब 18 दल हमारे साथ और जाति संगठन भी हैं। उन संगठनों को लेकर के उत्तर प्रदेश में 2024 के जनरल चुनाव को लड़ने के लिए वो पूरी भूमिका बना चुके हैं और उससे कितना फायदा किस दल को होगा वो तो समय आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बाकी प्रत्याशियों का चयन हम लोग कर चुके हैं। इस समय 2 तरह मुद्दों की बातें तो खत्म हो। जी। आप सिर्फ भाजपा कहती हैं हम राष्ट्रवादी हैं। जी। और हम धर्मवादी हैं। जी। और एक जो संगठन बना है, महागठबंधन बना है, जी। वो कहती है कि जो है हम धर्मनिरपेक्ष। जी। तो मुद्दे क्या खत्म हो गए? अब राजनीति धर्म पर होगी। अगर होगी तो जीत किसकी आप देख रहे हैं? पड़दा किसका भारी देख रहे हैं? जी। धर्म को लेकर के राजनीति तो वर्तमान में जो चल रही है, जो वर्तमान का दौर है, वो बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं। लेकिन संवैधानिक दायरे में अगर संविधान ना ही होता तो धर्म के नाम पर, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देश की कुर्सी पर बैठे हुए, तो संविधान के द्वारा ही बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बैठे, वो संविधान के ही द्वारा उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। धर्म की बात जरूर आती है, लेकिन मेन धर्म संविधान है। संविधान के द्वारा ही देश में जो आज विकल्प है और हर व्यक्ति को भागीदारी, हिस्सेदारी, व्यापार, नौकरी, शिक्षा जो भी मिली है वो संविधान के द्वारा ही मिली है और संविधान के द्वारा ही देश में उन अच्छी लोगों और पार्लियामेंट और असेंबली